हूं शरद प्रधान और आपका फिर से स्वागत है द फ्री प्रेस में। आज हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण, जो कि संयोजक और संस्थापक हैं तीसरी सरकार अभियान के। जी हाँ, तीसरी सरकार इन्होंने नाम दिया है एक ऐसे अभियान को जिसके ज़रिए से ये इनका उद्देश्य ये रहा है कि इस देश में जो सेल्फ गवर्नेंस की बात होती है, और आज से 25 वर्ष पहले पंचायती राज इसी उद्देश्य से लाया गया था कि ग्रास रूट लेवल पे पंचायतों का गठन हो और वहाँ के लोग स्वतः अपनी गवर्नेंस पे का हिस्सा बने और खुद चलाएं। प्राण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा आप ये अभियान चला रहे हैं। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस अभियान को शुरुआत करने में? वास्तव में ये जो पंचायतें हैं ये शताब्दियों से भारत के गांव समाज का हिस्सा रही, शताब्दियों से। और आज़ादी की लड़ाई के समय गांधी ने जिस ग्राम स्वराज्य की बात की थी उसके पीछे ये पंचायत ही उसका बेस थी। इसी को दृष्टि में रख करके उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात की। हम सब जानते हैं 1907 में गांधी जी ने हिंद स्वराज्य की रचना की थी। हिंद स्वराज्य में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के स्वराज्य की बात की थी। उसके बाद 1915 में भारतवर्ष आए, अस्थायी रूप से फिर से लौटे, और लौटने के बाद उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने। आम आदमी पहली बार आज़ादी की लड़ाई में जुड़ा पूरी तरह से उनके आने के बाद। तब उन्होंने उस पूरी आज़ादी की लड़ाई का मकसद ग्राम स्वराज्य को रखा। तब वो हिंदू स्वराज्य नहीं रह गया, ग्राम स्वराज्य रह गया। उन्होंने माना कि गांव के स्वराज्य से ही देश का स्वराज्य आएगा। देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद देश में विकास की योजनाएं चली, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अचानक एक लंबे अरसे के बाद, आज़ादी के बाद 1988 में आकर के पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने बहुत खुले रूप से दो बातें कही। 88 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जी। एक तो ये कहा कि ये सत्ता दलालों के हाथ में है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 100 रुपया दिल्ली से चलता है, 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा गांव पहुंचता है, अर्थात 15 रुपया गांव पहुंचता है। इसीलिए उन्होंने समझा कि जरूरत है कि इन दोनों चीजों का जो विकल्प ढूंढा उन्होंने देखा कि ये पंचायती राज में है, कि अगर पंचायती राज यहाँ ठीक से लागू कर दिया जाए तो सत्ता की दलाली खत्म हो, सत्ता दलालों से मुक्त हो जाएगी, और ये जो कमीशन खोरी है विकास कार्यक्रमों में वो रुक जाएगी। और इसीलिए उन्होंने नए पंचायती राज की स्थापना की। जी। और उस समय से ये अध्ययन का विषय बना हम जैसे लोगों का। लेकिन आपको क्या लगता है इन 25 वर्षों में क्या हुआ है इस दिशा में? 25 वर्षों में बहुत कुछ हुआ भी है और कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों चीजें कही जा सकती हैं। दोनों तरह से उसको देखा जा सकता है। नहीं, जितना उम्मीद की जा सकती थी कि 25 वर्षों में अभी तक एस्टैब्लिश होना जाना चाहिए था पंचायती राज, तो क्या लगता है आपको कि आज की डेट में ये एस्टैब्लिश हो सका है? जो सपना देखा था गया था पंचायती राज लाने के उद्देश्य से, वो क्या पूरा हो पाया है? नहीं, वो अभी बहुत दूर है। अच्छा, क्या कारण? जो लक्ष्य है उससे बहुत दूर है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ फिर इन 25 वर्षों में? वास्तव में लक्ष्य ये था, 2-3 लक्ष्य थे उसके पीछे। पहला लक्ष्य ये था गांव स्वराज्य का। जी। उन्होंने, राजीव गांधी ने भी जब 64वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था अगस्त 1989 में, तब उन्होंने 2 बातें कही थी कि मैं ये क्यों ला रहा हूँ। तब उन्होंने कहा था कि गांधी के जो ग्राम स्वराज्य का सपना था, ये बाकायदा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा उसके लिए, और दूसरे संविधान सभा जो काम नहीं कर पाई थी उस काम को हम इसके माध्यम से पूरा। अब ये 2 चीजें क्या थी, जो संविधान सभा की और गांधी के ग्राम स्वराज्य? नहीं, आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि जो सपना अभी बहुत बाकी है, हासिल क्या किया 25 सालों में? नहीं, जब हम स्वराज्य का अर्थ ठीक से देखेंगे तभी तो सपने को देख सकेंगे।
स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और राज्य का मतलब होता है राजा होना। कहते हैं ना जनता, और लोकतंत्र में राजा सरकार होती है, सरकार ही राजा होती है। सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सरकार एक संस्था होती है, समूह होता है लोकतंत्र। और सरकार होने का मतलब होता है निर्णय लेने की ताकत, निर्णय लेने की ताकत या निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता। अब हुआ ये कि जब हम ग्राम स्वराज्य कहते हैं तो क्या गांव को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिला क्या? यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? अगर ये अधिकार मिला तो ग्राम स्वराज्य आया, एक चीज। दूसरा ये कि इसको ये कहा गया कि पंचायतें जो होंगी, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आधार बने। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जनता खुद लोकतंत्र में हिस्सेदार। तो क्या वो हिस्सेदार बनी क्या? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं बनी, अभी तक नहीं बन पाई। क्या कारण था कि ये उद्देश्य अभी हासिल नहीं हो पाया, बहुत दूर है उससे? दो चीजें कि भारत के संविधान में जो बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ, राजीव जी के समय में नहीं हो पाया था, बाद में 92 में 92 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। उसमें संविधान में ये तय किया गया कि गांव के बारे में सोचने का, गांव के बारे में निर्णय लेने का और गांव के बारे में करने का अधिकार पंचायतों के पास चाहिए। ठीक है। अगर आज की तारीख में हम देखते हैं तो वो अधिकार गांव के पास नहीं है। क्या वजह थी कि जो है वो डगमगा गया? इसलिए हो गया कि दो चीजें थी। एक तो ये था कि जिनको अधिकार दिया गया उनके अंदर उस तरह की क्षमता विकसित होनी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए थी उनको उस तरह से। नई व्यवस्था जो आई उस व्यवस्था की जानकारी, उसकी कुशलता और उस तरह की समझ और क्षमता का। वो तो जब आरंभ हुआ था तब की बात हुई, लेकिन जब 25 वर्ष गुजर गए हैं तो इतने वर्षों में भी नहीं आई वो अवसर, इतने वर्षों में भी उनको नहीं दिया गया। पहली चीज क्यों नहीं मिला उन्हें? इसलिए नहीं मिला कि संविधान में प्रावधान तो हो गए जी, लेकिन जो 29 सब्जेक्ट 29 विषय इस सरकार को, ये इसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, इसलिए हम इसको तीसरी सरकार कहते हैं जी, गांव की अपनी सरकार। तो अपनी गांव सरकार को जो 29 विषय दिए गए थे, उन 29 विषयों में जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे वो राज्य के विधान मंडलों पर छोड़ दिए गए थे। संविधान में उसकी व्याख्या नहीं की गई, संविधान में उसके प्रावधान को स्पष्ट नहीं किया गया। संविधान में ये कहा गया कि राज्य के विधान मंडल की ये जिम्मेदारी होगी, ये संविधान के ही शब्द हैं जी जी, राज्य के विधान मंडल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राम पंचायतों को वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हकीकत ये हुआ कि राज्य के विधान मंडलों ने ज्यादातर राज्यों में, बहुत कुछ राज्य हैं जहां आप ये कह सकते हैं कि 40% 50% वो दायित्व वो अधिकार सौंपे गए, लेकिन ज्यादातर राज्यों में, और उसमें उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी पीछे है, हम बहुत पीछे खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकार सौंपने के नाम पर ना के बराबर की स्थिति है आज की तारीख। 1999 में पहली बार तो विधानमंडल वालों ने, यानी कि विधायकों ने और लोगों ने वो सत्ता अपने पास ही रखी है, उसको अपने पास रखी है या इसको प्रायोरिटी नहीं दी है, क्या किया है, ये एक विषय है। 1999 में उत्तर प्रदेश में पहली बार जब कल्याण सिंह सरकार थी उस समय, तो उस सरकार ने मई के महीने में, मई और जून के महीने में मिलके उन्होंने एक साथ पहली बार 11 विषयों के थोड़े बहुत अधिकार पंचायतों को दिए। अच्छा, 1999 में, ठीक है। वो सरकार कुछ दिन तक रही, 22 साल पहले, 22 साल पहले कुछ दिन तक रही और नवंबर तक जाते जाते वो चली गई थी वो सरकार। ठीक है, रामप्रसाद गुप्ता की सरकार नहीं आगे, तो बस फिर उसके बाद फिर उल्टी गंगा बहने लगी। नहीं 11 ये थे, उस 11 में भी उन्हीं के बीजेपी सरकार के ही अंतर्गत बहुत सारे अधिकार उसी समय वापस ले लिए गए, उस समय वापस ले लिए गए, समय विड्रॉ कर लिए गए थे। और क्या दिखा करके वापस लिए, क्या वो क्या दिखाया कि जब कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है? चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि देखिए, जब अधिकार देने की बात आती है तो अधिकार में 3 चीजें थी।
जिसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते जी, हैं। जी, जी। सत्ता का विकेंद्रीकरण 3 चीजों से होता है। हाँ, हाँ। जैसे कोई सब्जेक्ट है हाँ जी, हाँ। तो उस सब्जेक्ट, जैसे शिक्षा एक सब्जेक्ट है, प्राथमिक शिक्षा जो पंचायतों को दिया जाता जी, है, जी, जी। उसमें 10 तरह के काम होंगे। प्राथमिक शिक्षा में स्कूल बनाने से लेकर टीचर की नियुक्ति और मॉनिटरिंग 10 तरह के काम होंगे। तो सारे काम हो गए, सौंपना चाहिए। वो नहीं दिए गए, नहीं उसमें से वापस कोई- किस तरीके से हाँ, लिए वही और मैं क्या? बता- जी, दूसरा, जो कर्मचारी हैं वो सौंपे जाने चाहिए और जो कोष है वो सौंपा जाना चाहिए। कुछ तो नहीं किया गया। कार्यकर्मी और कोष, ये तीनों सौंपने की बात थी। उन्होंने थोड़ा काम दिया, उस हिसाब से कुछ कर्मी भी उनके अधीन कर दिए, अर्थात प्रधान अध्यापक अब उनके अंदर होगा, टीचर स्कूल पंचायत के पंचायत अधीन का, होगा। हाँ, हाँ। ठीक है, उसकी तनख्वाह जो है, कोष जो है, पंचायत को सौंपने की बात आई, वो देगा। अध्यापकों ने हड़ताल कर दी। ओह, ये था कि जो पंचायत सेक्रेटरी होगा ग्राम विकास विभाग का और जो पतरौल होगा, ये सब पंचायतों के अधीन होंगे। ओह। ये सारे कर्मचारियों ने कह दिया कि हम पंचायत के अधीन नहीं होंगे और सरकार ने बजाय कि संविधान के उन नियमों का पालन किया जाता, उसके प्रावधानों को, अधिनियम के टीचरों के प्रेशर में आकर के, प्रेशर में आकर धीरे धीरे ये पहला काम ये किया, ये विड्रॉ करने शुरू कर दिए। उसके अलावा नाम मात्र के काम दिए गए थे, कोई और कुछ काम दे दिया गया तो उसके कर्मचारी नहीं दिए गए। कर्मचारी दिए गए तो तनख्वाह अपने पास रखी गई देने का। तो कुल मिलाकर ऐसा गड्ढमड किया गया कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बना। तो और ये धीरे धीरे ये जो थोड़े बहुत थे वो विड्रॉ होते चले गए। नए नए शासनादेश जारी हुए। शिक्षा समिति की बजाय बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी शिक्षा समिति बना दी। तो पंचायत की शिक्षा समिति दोयम दर्जे की हो गई, क्योंकि विद्यालय तो उनके पास है, टीचर उनके पास है, वो उनकी समिति को और सरकारें आई गई, किसी ने भी इस पे जरा सी भी तवज्जो नहीं दी। 99 के बाद किसी भी तरह का विधानमंडल में इस तरह के सत्ता के विकेंद्रीकरण का कोई प्रस्ताव, विधेयक नहीं। अच्छा, बात तो सब सरकारें करती हैं विकेंद्रीकरण की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में कुछ नहीं होता। रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो आज की डेट में जो जिस तरह से ये बड़ी जो पंचायत चुनाव, आजकल भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी सरगर्मी रहती है और कहा जाता है कि साहब यही है असली गवर्नेंस का जो रूप, और इसलिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं पंचायत चुनाव में, जाने चली जाती है लोगों की, मर्डर हो जाते हैं। फिर इतना ज़्यादा जब अगर ये पावर नहीं है वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा इसके लिए लोग उत्सुक, में एक चीज परेशान क्यों रहते हैं? एक चीज और समझना होगा जिससे इसको लिंक किया जा सके। न देने के पीछे एक और तर्क रखा गया। एक कारण तो ये था कि सत्ता का ठीक से विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, उसमें संकोच किया गया, दिया नहीं गया, जो दिया गया आधा अधूरा दिया गया और उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। दूसरा ये था कि पंचायतों को नकारा सिद्ध किया गया और नकारा बनाया गया। सिद्ध नहीं किया गया, बनाया गया। उसमें जो ग्रामीण स्तर के लोग थे उन्होंने कभी इस पे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नहीं, एक तो ग्राम प्रधानों का संगठन होता है, वो आवाज उठाता रहा है, लेकिन उसकी आवाज का कोई असर कभी नहीं बना। उसके कारण है ना, असर बनने के भी उसके कारण है। वास्तव में पंचायत जब हम कहते हैं तो पंचायत का मतलब पूरा गांव होता है। जी, पंचायत का मतलब कोई एक व्यक्ति पंच नहीं, सिर्फ पंच नहीं या प्रधान नहीं, पूरा का पूरा गांव। पंचायत का मतलब पंचायत व्यवस्था में पूरे के पूरे गांव को गवर्नेंस का पावर मिला है। जी, जी। और उसीलिए वहाँ पर 2 संस्थाएं बनाई गई हैं, एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। राइट। ग्राम सभा चुने हुए सदस्यों की ग्राम सभा वहाँ के मतदाताओं को मिला करके बनती है। जितने मतदाता हैं उनको मिलाकर के ग्राम सभा। ग्राम पंचायत चुने हुए सदस्यों की है, जो 11-12 लोग चुने जाते हैं, उनको मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है और ग्राम सभा बनती है मतदाताओं से। है क्या आज की तारीख में। अच्छा, दूसरा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा के पास है, ग्राम पंचायत के पास निर्णय का अधिकार नहीं है। निर्णय का अधिकार ग्राम सभा के पास उसी तरह है जिस तरह राज्य के बारे में निर्णय का अधिकार विधानसभा के पास है और जिस तरह से देश के बारे में लोकसभा में, ठीक उसी तरह ग्राम सभा को है। ग्राम सभा जो निर्णय लेगी उसको क्रियान्वित करने का दायित्व जो है वो ग्राम पंचायत को है, जैसे मंत्रिमंडल को है यहाँ और वहाँ। तो ग्राम पंचायत मंत्रिमंडल है,
और ग्राम सभा विधायक। लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ नहीं होता। रियलिटी में ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, ग्राम सभाएं हो नहीं रही हैं ठीक से, ठीक है, दिखा दिया जा रहा है, निर्णय दिखा दिया, हो नहीं रही है। ग्राम पंचायतें ठीक से बैठ नहीं रही, वार्ड मेंबरों को, ग्राम पंचायत वन मैन ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है, प्रधान ही पंचायत, पंचायत ही प्रधान, वार्ड सदस्यों की स्थिति बहुत कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में जो क्यों वार्ड सदस्यों की स्थिति क्यों कमजोर है, उस पे आते हैं। ये स्थिति है ना जो बनी है, इस स्थिति ने सरकारों को इस बात के लिए स्पेस दे दिया, अवसर दे दिया कि अगर कोई मांगने जाता है, जितना हमने दे दिया है उतना ही नहीं कर पा रहे हो और क्यों मांग रहे हो। अच्छा। अगर जब भी प्रधान संगठन गया तो ये तर्क आता है कि हमने आपको दिया, आप उस पैसे को खा गए, आपने ये गड़बड़ कर दिया, भ्रष्टाचार है, कहीं ग्राम सभा नहीं बैठ रही है, ये वो नहीं हो रहा है, तो हम क्यों अधिकार और आपको दे दें। जबकि जिम्मेदारी उनकी थी कि इस लायक बना दो, इतना सक्षम बनाते, इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता, वो नहीं किया गया। तो एक कारण तो ये रहा जो नहीं मिला। वार्ड मेंबरों की हालत बहुत कमजोर है। उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे एक कारण ये है कि पंचायती राज जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को हम ठीक से गांव तक समझा नहीं पाए लोग। जबकि सच्चाई ये है, संविधान में भी कहा है कि तीनों स्तर की पंचायतें चुने हुए सदस्यों से बनती है, प्रधान, सरपंच या मुखिया का कोई नाम नहीं है संविधान में। अच्छा, ये शब्द संविधान में आया ही नहीं है। ये तो राज्य के अधिनियमों में राज्यों में जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनता है उसको वो कोई सरपंच किसी राज्य कह देता है, कोई मुखिया कह देता है, कोई ग्राम प्रधान कहता है। और ये विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है कि वो ये व्यवस्था बनाए। संविधान सदस्यों पर फोकस करता है, पहली चीज। लेकिन जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर के बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि हुआ ये कि ग्राम प्रधान सेंट्रिक हो गई पंचायत, और वो सुविधा का इसलिए हो गया कि देखिए दो चीजें हुई, क्योंकि ये बड़ा जटिल विषय है, तो इसलिए मैं बार-बार उसको सही आपके सवालों का अगर सीधे जवाब जिससे आम लोग समझ सके। तो मेरा ये कहना है कि इसलिए नहीं हो पाया कि वास्तव में पंचायत जो थी, संविधान ये कहता है कि पंचायतें दो काम करेंगी। पहला काम करेंगी, अपने गांव के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएंगी, खुद वो प्लान बनाएंगी, खुद स्कीमें बनाएंगी। सरकार स्कीम बनाती है ना, तो पंचायतें स्कीम बनाएंगी और अपने गांव के विकास की स्कीम बना करके उसको चलाएंगे। दूसरा फिर संविधान ये कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीमें होंगी उन स्कीमों को क्रियान्वित करेंगे। तो हुआ क्या है, 25 सालों में क्रियान्वित करने वाला राज्य और केंद्र ने अपनी सारी स्कीमें बनाई और उसको उनसे क्रियान्वित कराया, तो ठेकेदारी करवाई एक तरह से। तो ये जो ठेकेदारी चली या एजेंटगिरी चली, उसमें एक प्रधान काफी था ठेकेदारी करने के लिए, एक व्यक्ति जो इसको, तो वही प्रमुख होता चला गया। और ये सब और बाकी योजना बनाना, उसमें लोगों की भागीदारी होनी थी ना, वो चीज नहीं हो पाई। तो लोगों की भागीदारी नहीं हो पाई, गांव की योजना नहीं बन पाई ठीक से। तो पता चला कि लेकिन इस चीज की जानकारी जो सरकारें आती हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, इन सबको तो इस चीज की जानकारी होगी कि असलियत क्या हो रही है, पता नहीं। तो लेकिन कुछ करते नहीं। बड़े विश्वास से ये भी नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि जब भी मैं तमाम विज्ञ लोगों से बात करता हूँ तो लगता है कि मैं जितनी बातें करता हूँ उनको लगा अच्छा ऐसा भी है पंचायती राज सिस्टम में। इवन मैंने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को ये कहते सुना है, जिनको मालूम होना चाहिए था। तो कोई इसको लेकर के, माफ करिएगा, मीडिया से लेकर के राजनेता तक, कोई और ब्यूरोक्रेट तक, और इवन आम आदमी, और जिसके लिए पंचायत कोई गंभीरता से नहीं इसको देखें, किसी के पास किसी ने इसको ठीक से समझने की, हम कहेंगे, कोशिश ही नहीं की। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उपेक्षा की पूरी तरह से। इस उपेक्षा का ही परिणाम है कि जो सपना गांधी ने देखा तो पंचायत में देखा, विनोबा ने देखा तो पंचायत दिखाई पड़ी, लोहिया का चौखंबा राज पंचायत से शुरू होता है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि सरकारें बस इतना ही करें कि पंचायतों को उनके अधिकार सौंप दें, सब देश ठीक हो जाएगा। ये दीनदयाल जी का
राजीव गांधी ने देखा ही अंतिम अभिष्ट। जी जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण और मुख्यमंत्री, इनके भी वर्तमान प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, तो भी ग्राम स्वराज और इसी में उसकी बात देख रहे करते हैं हैं। भविष्य, सारा कुछ तो इसी में देख रहे हैं। बातें इसी की करते हैं। इतना सारा सबका भविष्य देखने के बावजूद अंत में गंभीरता से जमीनी स्तर पर किसी भी लेवल पर लिया ही नहीं गया। परिणाम हमारे सामने है।